घनघोर अंधकार के बीच में विशाल एक प्रपंच में सैकड़ों मीलों की दूरी से आसमान की ऊंचाई में से आगे एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी दीपक अपनी पहचान को दिखाती है और ये बताती है कि वहां पर एक जीवन है, वहां पर कोई आवाज है, वहां पर कोई इंसान जीवित रहते हैं, उसने अपना घर बसाया है। उस मनुष्य को आग की चिंगारी उसके लाभ के कार्यों को करती है और वो दीपक उसे रोशनी देते हुए, उसे उजाला देते हुए उसके जीवन को रोशन करती है। हमारे अपने दैनिक जीवन में हमारी आहार के लिए हम बहुत कम मात्रा में लेने वाले एकमात्र साधन है जो नमक है। नमक बहुत नमकीन होती है, इसलिए उसे जब उपयोग करते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती है। हम अपने घर पर खरीदारी करते समय सबसे कम मात्रा में खरीदने वाली एकमात्र वस्तु है नमक। ये नमक न केवल स्वाद देती है परंतु ये नमक हमारे लिए पोषक भी होती है। इस नमक के कारण से हमारी हड्डियां मजबूत होते हैं। इसी नमक के कारण से हमारे रक्त सही प्रकार से प्रवाह होती है। हमारे देह के भीतर कण कण को सजीव रखने के लिए, सलामत रखने के लिए, हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को सलामत रखने के लिए, हमारे जीवन को संभाले रखने के लिए यही नमक काम करती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है, नमक अगर अपना स्वाद खो बैठती है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। बस उसका प्रयोजन इतना है, वो बाहर फेंका जाएगा और सभी के पांव तले रौंदा जाएगा। अगर नमक अपना स्वाद को खो बैठता है, उसकी मात्रा भले कितनी बढ़ाते क्यों ना जाए, वो बिल्कुल नमकीन नहीं हो सकता है। हमें स्वाद भी नहीं दे सकता है, हमें तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकता है। नमक अगर अच्छी हो तो उसकी मात्रा छोटी ही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, हमें सजीव रखने के लिए काम आती है। यदि अपने स्वाद को खो बैठती है, उसकी मात्रा भले कितनी बढ़ाती भी क्यों ना जाए, वो व्यर्थ ही होता है, वो हमारे लिए कोई लाभ का नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से संसार में हम सब लोग ही एक दूसरे के लिए ज्योति बनते हैं, एक दूसरे के लिए नमक बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और अपने सुनने वालों से कहा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के लिए नमक हो। अंधकार में तुम रोशनी को देते हो, बेस्वाद जगह पर तुम स्वाद को देते हो। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ में उसका दूसरे अध्याय में चल रही है, जहाँ पर हमने हन्ना को देखा है। उसने प्रार्थना करते हुए, मन्नत को मांगते हुए परमेश्वर की यहाँ से एक वरदान को प्राप्त किया है, एक संतान को प्राप्त किया है और इसी संतान को शिलो में मंदिर में छोड़ आई है। वो मंदिर में एली याजक के पास छोड़ाती है। उस एली याजक के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होपनी है और दूसरे का नाम फिनेहास है। एली के दोनों संतानों के बारे में लिखा गया है कि वे लुच्चे थे और यहोवा को ना पहचानते थे। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले एक बात गौर करते हुए प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मिस्र की गुलामी से इसराइली जब बाहर निकल आए थे, करीब 20 लाख की संख्या में थे। इतनी बड़ी प्रजा के लिए परमेश्वर ने केवल हारून को याजक के रूप में चुना है। हारून के संतानों को परमेश्वर ने उसके सेवकों के रूप में और सारे लेवियों को भी परमेश्वर ने उसके सेवकों के रूप में खड़ा किया था। सारा इसराइल में केवल एकमात्र याजक था जिसका नाम हारून था। इसराइली मिस्र की गुलामी से बाहर निकला चुके हैं, कनान देश में जाकर बस गए हैं। लगभग 400 वर्ष बीत चुके हैं। उस इसराइल के लिए परमेश्वर ने याजक के रूप में एली को चुना है। एली और उसके संतान शिलो में रहते हैं और परमेश्वर के मंदिर में याजक के धर्म को निभाते हैं। उस एली के पास में बालक शमूएल को उसकी मां हन्ना ने छोड़ दिया है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं परमेश्वर को अपने संतान को वापस लौटा दूंगी, ताकि परमेश्वर के भवन में हमेशा रहेगा और परमेश्वर की सेवा किया करेगा। आज हमारे ध्यान एली की संतान की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर से मिलकर दुआ करेंगे। अपने फिनेहास की तरह अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी मलिनता है, कोई ऐसी दुष्टता है जिस कारण से परमेश्वर की दृष्टि में हम भी घृणित नजर आते हैं, लुच्चे नजर आते हैं, परमेश्वर के दंड के योग्य होते हैं, तो आइए अपने जीवनों को समर्पण करते हैं, मिलकर परमेश्वर से दुआ करेंगे। हम भले परमेश्वर के संतान हो सकते हैं, उनके सेवक हो सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को समर्पण करते हुए हमारे शुद्ध जीवन के लिए, हमारे पवित्र जीवन के लिए, हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए मिलकर परमेश्वर से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हुए, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हुए आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हम सबों को देव सुंदर से समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करने का, प्रशंसा करने का, महिमा करने का, उपासना करने का, गौरव आराधना करने का, आपके वचनों को ध्यान करने का, प्रार्थना करने का जो सौभाग्य आपने हम सबको प्रदान की है, शुक्र अदा करते पिता परमेश्वर। एक और बार परमेश्वर हमारे जीवनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं और अपने फिनेहास की तरह परमेश्वर को ऐसे गुण हमारे भीतर हो, उन सारे बुरे लक्षणों को, बुरे गुणों को प्रभु जी हमसे दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे मनों को जांचिए, हमारे जीवनों को जांचिए, हमें परखिए और परमेश्वर आपकी महिमा योग्य प्रभु जी एक शुद्ध और पवित्र जीवन हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। आदर सम्मान महिमा प्रभु जी आपको प्रदान करते हुए आगे इस समय अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर होने, इसलिए फिर से वक्रोताद होकर सारी भलाएं के लिए, सारी आशीर्वादों के लिए परमेश्वर आपकी स्तुति करते हुए, प्रशंसा महिमा करते हुए, धन्यवाद के साथ में प्रभु जी हमारी स्तुति की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेकर आते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं।
हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ उसके दूसरे अध्याय में चल रही है। कल हमने पहला वचन से लेकर 11 वचन तक ध्यान किया था। आज हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हुए 12 वचन से लेकर पढ़ते हैं। शमूएल का पहला ग्रंथ दूसरा अध्याय का 12 वचन से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा का ना पहचाना। और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई व हांडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले जाता था। यही वे सिलो में सारे इस्राएल से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे। वह तुझसे पका हुआ नहीं वरन कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चित चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तो वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वह मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। शमूएल का पहला ग्रंथ दूसरा अध्याय का 12 वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। याजकों को परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों के बदले में परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में रहते हुए मध्यस्थी करने के लिए, उनके पापों के विषय में प्रायश्चित करने के लिए, मनुष्य अगर कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर के पास उन्हें लेकर आते हुए परमेश्वर के पास उनके पापों को ले जाने के लिए, और परमेश्वर की ओर से जो क्षमा के शब्द आते हैं, परमेश्वर की ओर से जो आशीर्वाद के शब्द आते हैं, और परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी के शब्द आते हैं, परमेश्वर की ओर से दंड के जो शब्द आते हैं, उन सबों को सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपने याजकों को चुना है। लेकिन आज उन्हीं याजकों को देखते हैं वे किस प्रकार से बिगड़ चुके हैं। उनके बारे में लिखते समय लुच्चे का शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। पवित्र शास्त्र में हमने परमेश्वर के याजकों को देखा है। परमेश्वर उनके लिए धर्मी शब्दों का, पवित्र शब्दों का, आदर के शब्दों का, गौरव के शब्दों का, सम्मान के शब्दों का उपयोग करते थे। लेकिन जब परमेश्वर की दृष्टि से वो गिर गए हैं तब उनके बारे में गलत शब्दों का उपयोग किया गया है। याजकों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। याजकों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर के याजक अगर कभी कोई पाप करते हैं, गिर भी जाते हैं, उन्हें वापस खड़ा होना है, परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को समर्पण करना है। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, क्षमा करते हैं। लेकिन होप्नी और फिनेहास जो एली याजक के बच्चे थे, वे दोनों बिगड़ चुके थे। वे दोनों परमेश्वर को नहीं जानते थे। अगर वे परमेश्वर को जानते तो भक्तों के साथ में इस प्रकार के अत्याचार को नहीं करते। जब भी परमेश्वर के भक्त मंदिर में मेल बलि चढ़ाने के लिए आते थे, याजकों का सेवक हाथों में त्रिशूली कांटा ले जाता था और कढ़ाई में, हांडे में तसले के भीतर डालकर जितना मांस उस कांटे में लग जाता था उसे ले जाकर याजक को दिया करता था। और चर्बी के विषय में भी ऐसी करते थे। वे जाकर मांगते थे, अगर उन्हें नहीं दिया जाता है तो वह कहते हैं अभी हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ से छीन लेंगे। परमेश्वर के याजकों को जोर जबरदस्ती नहीं करना है। परमेश्वर के याजकों को अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू रखना है। परमेश्वर के याजकों को लालच से दूर रहना है, अन्याय से दूर रहना है। परमेश्वर के याजकों को हर प्रकार के अत्याचार से दूर रहना है। लोगों को सताना नहीं है परंतु लोगों का भला करना है। सताए हुए लोगों को, पिसे हुए लोगों को, दबाए हुए लोगों को, बिखरे हुए लोगों को, बिछड़े लोगों को परमेश्वर के पास लेकर जाना है, उन्हें फिर से खड़ा करना है, बनाना है। लेकिन याजक इस प्रकार से न करते हुए, परमेश्वर के संतानों को आशीर्वाद न देते हुए उन्हें जब सताने लगते हैं, परमेश्वर की ओर से कठोरता के शब्द उनके ऊपर आते हैं। न केवल शब्द आते हैं परंतु परमेश्वर का दंड भी उनके ऊपर आता है। आरंभ के शब्दों में हमने सुना है, नमक अगर अपने स्वाद को खो बैठती है तो वह बाहर फेंके जाने के लिए और पैरों तले रौंदे जाने के लिए काम आती है। याजक एली के बेटे परमेश्वर से दूर हैं, धार्मिकता से दूर हैं, पवित्रता से दूर हैं, सच्चाई से दूर हैं, न्याय से दूर हैं, रहम से, तरस से, करुणा से दूर है, दया से दूर है, भलाई से दूर है। भला क्यों कर परमेश्वर इनको आशीर्वाद देंगे, वे तो निश्चय परमेश्वर के दंड के योग्य होंगे। इनके ऊपर कैसी दंड आती हैं हमारे अगले ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। अपने विनाश के जैसा अगर हमारी जीवन हो, फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए जगत की ज्योति की तरह, जगत के नमक की तरह परमेश्वर हम सबको उपयोग करने के लिए, हमारे द्वारा परमेश्वर सभी को रोशन करने के लिए, हमारे द्वारा परमेश्वर सभी के जीवनों में स्वाद ले आने के लिए हम सब मिलकर अपने आप को समर्पण करते हैं। एक मन होकर, एक चित्त होकर दुआ करेंगे। आपकी सेवा हेतु परमेश्वर हमारे जीवनों को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए, हमारे जीवनों को रूपांतरित करने के लिए, भलाई से भरने के लिए, करुणा से, सच्चाई से भरने के लिए, धार्मिकता और पवित्रता से भरने के लिए, और आपके प्रभु मेल मिलाप के कार्य हमारे जीवन में होने के लिए, आपके गुणों से प्रभु हमसे भरने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलाने और आत्मा का अभिषेक में हम सबको रखने के लिए दुआ करते हैं। हमारे दिन में परमेश्वर आपने हमसे बात की, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आगे के जीवन परमेश्वर आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए प्रभु जी भावता एक बलियाग के रूप में, हमारे अंग अंग, हमारे कण कण परमेश्वर आपके लिए महिमा योग्य प्रभु जी एक साधन के रूप में उपयोग किया जाए।
इस प्रकार से परमेश्वर आप हमें रूपांतरित कर रहे हैं और अपनी भलाई से भर इसके लिए धन्यवाद करते हुए सारी आदर, सारी महिमा, सारी सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, आपकी प्रशंसा करने के लिए, हम सबों को सजीव की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, हमारी दुआओं को सुनकर परमेश्वर द्योतन के लिए धन्यवाद करते हुए, एक बार परमेश्वर सारी महिमा, सारी आदर आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। चाहे वो इस संसार में मनुष्य के मुंह से क्यों ना हो या फिर स्वर्गलोक से परमेश्वर की नजर में क्यों ना हो, उनके मुंह के शब्दों से क्यों ना हो, हमारे बारे में परमेश्वर कभी कोई कठोरता के शब्द, हमारे बारे में लोग कभी कठोरता के शब्द या फिर गलत शब्दों का उपयोग ना करें। इसलिए हमारे जीवन को संभालते हुए इस तरह हम जिएंगे ताकि परमेश्वर जिस तरह से गौरव के शब्द, आदर के शब्द, सम्मान के शब्द अपने भक्तों के विषय में, अपने संतानों के विषय में, याजकों के विषय में कहते हैं, वैसे परमेश्वर स्वयं हमारे बारे में कहते रहे और हमारे संग रहने वाले हो, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हो, हमसे मिलने वाले की ना हो, वे सब भी ऐसे गौरव के शब्दों का उपयोग करें। ऐसे जीवन परमेश्वर आपको प्रदान करने हेतु हमारी इसी दुआ और कामना के साथ में आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।